अच्छा जी, वेक्टर्स का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। वेक्टर क्या होता है? एक मैंने लाइन बनाई है ए बी, ये जो लाइन बनाई है इस लाइन को हम क्या कहेंगे? ए बी कहेंगे या बी ए कहेंगे? वी कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, एरो नहीं बना हुआ, डायरेक्शन इज नॉट मेंशन्ड, तो ये हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। अच्छा, जब हम एरो बना देंगे तो फिर क्या होगा? ये लाइन क्या है? अगर मैंने यूं एरो बनाया तो क्या कहलाएगी? ए बी। और अगर इस तरफ एरो बनाएंगे तो ऑपोजिट एरो बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये बी ए। ठीक है। अच्छा, वेक्टर के इसका मतलब है दो कैरेक्टरिस्टिक हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके अंदर डायरेक्शन होती है। जिस वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जिस वेक्टर के अंदर जिस चीज के अंदर ये दोनों बातें हो वो वेक्टर कहलाएगा। जिसमें दोनों में से एक बात होगी वो क्या कहलाएगा? स्केलर। ठीक है, स्केलर। जिसमें सिर्फ डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, बगैर मैग्नीट्यूड के डायरेक्शन हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड होगी लेकिन डायरेक्शन ना हो तो वो स्केलर है, और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चीजें हैं तो क्या कहलाता है? वेक्टर। ठीक है, हमारे सिलेबस में वैसे वेक्टर ही है, स्केलर ऐसी मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया। अच्छा भाई, तो बात ये है कि वेक्टर्स जो है क्या कहते हैं कि कैलकुलेशन वगैरह कैसे होती है? सिंपल, जिस तरह हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, वैसे ही वेक्टर्स हैं। जैसे कि अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि भाई ये एक मैं पार्टीशन प्लेन बना रहा हूँ, इसके अंदर एक ये चीज है 1 2 3 4। अगर ये चीज है, ये पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 2, 3। अगर मैं इसी को वेक्टर बोलूं, अगर मैं ओ से लेकर ए तक एक लाइन बना दूं तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर ओ ए हो जाएगा, और एरो ऐसे बनेगा और इस तरह लिखा जाएगा 2 3। क्या मतलब समझाने? नहीं नहीं, बस नॉर्मल एरो, सिंपल एरो बनेगा, बस सिंपल एरो। ठीक है ना, यूनिट वेक्टर नहीं, वेक्टर है ये खाली। ठीक है। अच्छा, बात ये है कि ओ ए हम बनाएंगे, वेक्टर के ऊपर एक एरो बना दिया हमने। ठीक है, अब ये जो मतलब बेसिकली ये है कि ओ ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं तो उसका मतलब है वो क्या हो जाएगा? ओ ए। इसी तरीके से अगर मैं एक और वेक्टर यहाँ पे लिखता हूँ, ये एक पॉइंट लिखता हूँ बी, बी की कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4, 1। अगर मैं ओ बी का वेक्टर बनाना चाहूँ तो क्या बन जाएगा? ओ बी का वेक्टर क्या हो जाएगा? यू 4 लिखेंगे और नीचे 1, मैट्रिसेस की तरह, जैसे मैट्रिसेस होते हैं ऐसे। ठीक है ना। अच्छा, अब बात ये है कि अगर मैं ये करूं कि मैं बोलूं ए बी का वेक्टर चाहिए, अगर मुझे ए से लेकर बी तक जाना है, अगर मुझे ए बी का वेक्टर चाहिए तो क्या होगा? अब ए बी के वेक्टर के लिए आप ये सोचो कि मुझे ए से लेकर बी तक अगर जाना है, स्टेप्स काउंट करो। एक्स में कितने स्टेप्स चलने हैं? एक्स में कितने स्टेप्स चलने हैं? देखो अभी ए पर कितना है? 2 पर है हम, तो यानी कि एक और एक, 2 स्टेप आगे जाना है और एक स्टेप नीचे आना पड़ेगा, नहीं 2 स्टेप नीचे आना पड़ेगा। आई रिपीट वंस अगेन, अगर मुझे ए से लेकर बी तक जाना है तो देखो कितने स्टेप आगे चलने पड़ेंगे? 2 स्टेप आगे, और नीचे कितने स्टेप जाने पड़ेंगे? 2 स्टेप नीचे। तो इसका मतलब है ए बी का वेक्टर हो जाएगा 2 और -2। सही है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज बीच में नहीं बोलो, मुझे सारा एक्सप्लेन करने दो, फिर आप अपने क्वेश्चंस में आपके लूंगा, पूछूंगा क्वेश्चंस। ठीक है, पहले आप सुन तो रहे हो मेरी बात सारी। देखो वेक्टर्स में जो है ना, अगर आपको पहला मैंने आपको बताया कि ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2, 3 है। तो अब आपके पास जो ओ ए का अगर वेक्टर बना लोगे तो क्या हो जाएगा? वही चीज 2, 3, बस इसको मैट्रिसेस की तरह कॉलमर फॉर्मेट में। ये जो मैंने लिखा है इसको बोलते हैं कॉलम वेक्टर। ओ मतलब ओरिजिन, ये ओ होता है, जीरो जो लिखा हुआ है ना ये ओ है। यहाँ से लेकर ए तक जा रहे हैं तो अगर ए के कोऑर्डिनेट 2, 3 है तो ओ ए क्या हो जाएगा? 2 ऊपर और 3 नीचे। फिर बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4, 1, तो इसका मतलब है 4 ऊपर और 1 नीचे। इसी तरीके से अगर ए बी के कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो आपको ए बी का वेक्टर निकालना है। इसका मतलब क्या है? मुझे ए से लेकर बी तक जाना है, तो बताओ पहले मैं एक्स में कितने स्टेप मूव करूंगा? 2 स्टेप राइट पर, मतलब आगे जाना है। और वाई एक्सिस में कितने स्टेप मूव करना है मुझे? 2 स्टेप नीचे। तो ए बी का वेक्टर क्या हो गया? 2 और -2। अच्छा, ये बात तो क्योंकि डायग्राम बनी हुई थी तो हमने पॉइंट्स गिन लिए। अगर डायग्राम ना बनी हुई हो तो कैसे निकालेंगे? डायग्राम ना बनी हुई हो, बस मुझे ऐसे ही बताया हुआ कि भाई ये ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 4, 1। बताओ फाइंड ए बी। अब इसका तरीका ये है कि ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी माइनस ओ ए, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? जब भी कोई वेक्टर कैलकुलेट करना होता है जिसमें 2 अल्फाबेट्स होते हैं तो जो बाद वाला अल्फाबेट होता है उसके साथ ओ लगाकर पहले लिखते हैं और फिर उसके बाद पहले वाले अल्फाबेट को माइनस करते हैं।
अगर ए बी निकालना है तो क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए। अगर ए सी निकालना होगा तो ओ सी माइनस ओ ए, मतलब ओ वही होगा दोनों में, दो अल्फाबेट्स है ना। अगर एक ए है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर ए सी निकालना है तो क्या होगा, ओ सी माइनस ओ ए। अच्छा भाई, ए बी का जो वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, अब क्या कैलकुलेशन कर लो, देखो ओ बी क्या होगा 4 1 माइनस ओ ए क्या होगा 2 3। जिस तरह मैट्रिसेस को करते हैं ऐसे माइनस करो, 4 माइनस 2 और 1 माइनस 3, ये ए बी का वेक्टर आ गया। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है वेक्टर का। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया तो आगे बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड हैं इस चैप्टर में। मतलब सिंपली ये है कि आपको जब भी कोई वेक्टर कैलकुलेट करना होता है तो दो तरीके, एक तो डायग्राम से मैंने देख के आपको बता दिया, ऐसे गिन के भी लिख सकते हो आप, या नॉर्मली डायग्राम नहीं होती तो क्या करना है आपको, प्लस माइनस करके निकालना है। जब भी आपको कोई वेक्टर निकालना है तो क्या होगा, कोई भी वेक्टर निकालना होगा तो अगर ए बी निकालना है तो ओ बी माइनस ओ ए सी निकालना है तो ओ सी माइनस ओ ए। इस तरह जो भी चीज बाद वाले अल्फाबेट में से पहला वाला अल्फाबेट आपको माइनस करना है। ठीक, इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक वेक्टर है मेरे पास एक्स वाई, अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करूंगा मैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि अब आप ये देखो क्या कहते हैं, अगर मैं बोलता हूं कि मैग्नीट्यूड किसका निकालना है, मुझे निकालना है ए का मैग्नीट्यूड। ऐसे मैग्नीट्यूड का ये साइन है, मैग्नीट्यूड का साइन क्या है, दोनों तरफ एक एक लाइन लगी हुई हो और ऊपर एरो हो, ये क्या कहलाता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला क्या, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ए का जो कोऑर्डिनेट्स थे वो ए की कोऑर्डिनेट्स क्या थे, ये 2 3, ये अंडर रूट में आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 प्लस 9, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 13। कैलकुलेटर से निकाल लेंगे हम आगे क्या आ रहा है, कितना आ रहा होगा, तकरीबन 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा होगा। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया। अच्छा भाई, एक और चीज, अब कुछ जो है ना क्या कहते हैं, मैं पास पेपर से लेता हूँ एक दो क्वेश्चन। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1, ए is the point 7,3 and B is the point 5,11. Find the coordinates of the midpoint of AB. अब AB का मिड पॉइंट आप निकालो तो क्या होगा, मिड पॉइंट के लिए क्या करेंगे, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर लेंगे। ठीक है ना, मिड पॉइंट का तो बेसिक फॉर्मूला हमने बचपन में पढ़ा हुआ ही है सबने। तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आप करोगे देखो 7 + 5/2। मतलब कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं ना, ये तो कोऑर्डिनेट्स के तौर पे करना होगा इसको, तो ऐसे नहीं करना होगा। मतलब अगर मैं यूँ देखो x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ऐसे करना है आपको। अब क्या होगा, ये 7 + 5 डिवाइडेड बाय 2 और 3 + 11 डिवाइडेड बाय 2। तो कोऑर्डिनेट्स बोले 7 + 5 कितना हो जाएगा 12, 12 डिवाइड बाय 2 यानी कि 6, और 3 + 11 डिवाइड बाय 2 14 डिवाइड बाय 2 7। ठीक है, ये चीजें तो ये जो मैंने किया ना, ये सेकंड पार्ट में आएगा। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, सीधा सीधा बस मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर दें। ये 7 और 5 को प्लस किया डिवाइड बाय 2, फिर 3 और 11 को प्लस किया डिवाइडेड बाय 2। फिर आते हैं पार्ट बी पर, वेक्टर ए बी। ए बी का वेक्टर निकालना है। ए बी का वेक्टर मैंने क्या बताया था अभी, ओ बी माइनस ओ ए। OB is 5,11 minus OA is 7,3. So 5 minus 7 is -2 और 11 minus 3 is 8. तो -2 और 8 हो गया, ये वेक्टर ए बी आ गया। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पार्ट ए क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू। देखो ये जो आपके पास दो लाइनें लगी हुई हैं, इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 9 + 16, अंडर रूट ऑफ 25 हो गया, यानी कि 5।
पार्ट बी पे आ जाते हैं। एक्सप्रेस 2p माइनस क्यू एज अ कॉलम वेक्टर। 2p माइनस क्यू क्या मतलब है, 2 और p से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, माइनस क्यू माइनस 3 और 4, क्या हो जाएगा ये 2 1 जा 2 और ये माइनस 8 हो जाएगा, माइनस माइनस 3 और 4। सिंपल मैट्रिसेस की तरह सॉल्व करना है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 2 माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, 2 प्लस 3 5 हो गया, और माइनस 8 माइनस 4 इज माइनस 12। जी फैजान क्या प्रॉब्लम है, ये मैग्नीट्यूड का साइन होता है, इंग्लिश उर्दू में बोला था थोड़ी देर पहले, मैग्नीट्यूड का साइन होता है, मैग्नीट्यूड का साइन होता है। अच्छा भाई पार्ट सी में गिवन दैट P इज पैरेलल टू R। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये है, जब दो वेक्टर्स एक दूसरे से पैरेलल होते हैं, जब दो वेक्टर्स, आई नीड योर अटेंशन ऑन बोर्ड एवरीवन, जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो क्या होता है, देखो जैसे कि अगर एक वेक्टर ये, एक ये वेक्टर है, अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ये देखो मैंने ये लिखवाया आपको, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल द रेशियो ऑफ देयर डायमेंशंस इज सेम। तो इसका मतलब ये है कि वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे कि आप ये देखो P इज पैरेलल टू R है, तो P का जो वेक्टर है वो क्या है आपका 1/1 और -4 अपॉन नहीं है ये। Q का जो वेक्टर है वो क्या है, R का वेक्टर क्या है M और 2 है, लेकिन हम क्योंकि पैरेलल है ना तो इसका मतलब है इनकी लेंथ का जो रेशो, इनकी डायमेंशन का जो रेशियो है दैट इज इक्वल। हम क्या कर सकते हैं 1/-4 इज इक्वल्स टू M/2 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। वैसे वेक्टर में देखो अपॉन लगा हुआ नहीं होता है, आई रिपीट वंस अगेन, वैसे नॉर्मली वेक्टर में अपॉन नहीं होता, देखो ये मैट्रिसेस की तरह होता है, लेकिन जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो हम क्या कर सकते हैं अपॉन लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि जब ये पैरेलल होंगे तो इनकी जो डायमेंशन है उसका रेशियो सेम होता है। जब रेशियो सेम होता है तो रेशियो का मतलब होता है अपॉन, कि आप अपॉन करके इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब ये वहाँ चला जाएगा और ये वहाँ चला जाएगा, तो 2 इज इक्वल्स टू -4M, तो कैंसिलेशन करो, 2 1 जा 2 2 जा, M इज इक्वल्स टू -1/2। अगर हम यूं भी कर लें, देखो 2 इज इक्वल्स टू -4M, M इज इक्वल्स टू 2/-4, यानी कि ये हो जाएगा -1/2। जब भी डिनोमिनेटर में माइनस होता है ना वो ऊपर चला जाता है, 2 1 जा 2 2 जा हो गया और माइनस ऊपर चला जाता है, तो यानी कि M इज इक्वल्स टू -1/2। तो सिंपल इज दैट, एक आसान बात हमें पता चल गई, जब भी आपके पास क्वेश्चन में बोला होगा दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो आप क्या करोगे, दोनों को अपॉन करके क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है भाई। अब कोई सवाल है? अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहा हूं मैं, आंसर चेक करें। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ P, √4 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9, ये आ रहा है 5। अच्छा भाई पार्ट बी पर आ जाएंगे। एक्सप्रेस 3p माइनस क्यू एज अ कॉलम वेक्टर। 3p माइनस क्यू मतलब क्या करेंगे, 3 और उसके साथ में p लगा देंगे, माइनस और q, 3 4 जा 12 और -12। अच्छा ओ आई एम सॉरी, 3q माइनस p है। अच्छा भाई 3 और q की वैल्यू क्या है -2 1 और -p 4 और 3, -6 और 3 हो जाएगा ये, और 4 और 3 हो जाएगा, -6 -4 इज -10 और 3 -3 0 हो जाएगा। क्या होता है, एक मिनट ना। अच्छा भाई -10 और 6 हो जाएगा, -6 -4 क्या होगा, तो -6 -4 -10 ही होगा ना, -6 भी तो है ना। Q is parallel to R, find the value of K। तो अब क्या करेंगे इसमें, -2/1 इज इक्वल्स टू K/3, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई,
k इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए, एक्सप्रेस 2a प्लस b एज अ कॉलम वेक्टर। एक्सप्रेस 2a प्लस b, 2a प्लस b। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्रेस 2a प्लस b एज अ कॉलम वेक्टर। 2a प्लस b, बेटा किसी खाली पेज पे कर लो, स्टार्टिंग में पेजेस है ना वहां कर लो अगर मिसप्रिंट है तो। ये हो जाएगा -4 और 8 प्लस -3 और 2। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन अगर आपको नहीं मिल रहा है आप किसी ब्लैंक पेज पे कर लो शुरू वाला। पार्ट बी, गिवन दैट द वेक्टर c इज पैरेलल टू वेक्टर a, फाइंड द वैल्यू ऑफ u। वेक्टर c और वेक्टर a पैरेलल है, मतलब -2/4 इज इक्वल्स टू u/10। ठीक है, -5 आ गया आंसर। गिवन दैट, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट बी हम करेंगे। गिवन दैट r लाइज ऑन pq, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को लिखवाया था कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनकी लेंथ, उनके डायमेंशन का रेशियो सेम होता है। तो पैरेलल के लिए भी यही रूल है और कोलिनियर के लिए भी यही रूल है। कोलिनियर का मतलब ये होता है, अगर मैं कहता हूं कि भाई एक लाइन है, एक लाइन पे ये पॉइंट्स आ रहे हैं, ये a है, ये b है और ये c है। अगर मैं कहूंगा ए बी एंड बी सी आर कोलिनियर, ठीक है ना, ए बी और बी सी क्या है, कोलिनियर है, या ए बी एंड ए सी आर कोलिनियर। क्यों कोलिनियर का मतलब क्या होता है, वो पॉइंट जो कि एक ही लाइन पर लाया करते हो, ये सारे कोलिनियर होते हैं। तो अब बात ये है कि इसके अंदर भी वही पैरेलल वाला ही रूल अप्लाई करना है। तो मतलब गिवन दैट आर लाइज ऑन पी क्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। इसका मतलब ये है कि पी क्यू और पी आर दोनों क्या होंगे, कोलिनियर। तो हमें क्या करना है, 3/-9 इज इक्वल्स टू h/-6। क्रॉस मल्टीप्लाई 6 को वहां भेज दो और 9 को वहां भेज दो। -18 इज इक्वल्स टू -9h। अब सिंप्लीफाई करो, माइनस से माइनस कट जाएगा, 9 1 जा 9 2 जा, h इज इक्वल्स टू 2। कोलिनियर का मतलब होता है जो एक ही लाइन पर लाया करते हो, जैसे ए बी और सी है, तीनों क्या है, कोलिनियर है। इनमें से आप कोई सेम नहीं, कोलिनियर। इनमें से अगर आप कोई भी दो पेयर बना लो, ए बी और बी सी या ए बी और ए सी, ये सारे क्या होंगे, कोलिनियर कहलाएंगे। अच्छा भाई, पार्ट 2 इसका करेंगे। पार्ट 2 में बोला हुआ है कि एक्सप्रेस पी यू एज अ कॉलम वेक्टर। अच्छा, पी यू निकालना है हमें। इसका तरीका ये है कि पी यू के लिए एक तो मैंने आपको क्या बताया था, ओ यू माइनस ओ पी होना चाहिए, ठीक है ना, ये रूल होना चाहिए पी यू निकालना है तो। लेकिन यहाँ पर ना ओ यू दिया हुआ है ना ओ पी दिया हुआ है, ये वाला फॉर्मूला तो यहाँ पर फ्लॉप हो गया। अब इस फॉर्मूले को छोड़ दो, अब एक नया फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको, एक और है। एक और फॉर्मूला ये है कि अगर आपको दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं ना, ये देखना जरा गौर से, मेरी बात सुनेंगे सब, एवरीवन प्लीज। अगर मैं दो वेक्टर्स ऐड, लेट्स से एक वेक्टर ए बी है और दूसरा वेक्टर है बी सी, अगर इन दोनों को ऐड करूंगा ना, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। दो वेक्टर्स अगर हम ऐड करते हैं, वो तो मैंने फॉर्मूला पहले जो आपको बताया था, कौन सा बताया था, माइनस वाला, ठीक है। दूसरा एक और फॉर्मूला क्या है, दो वेक्टर्स को अगर आप ऐड करते हो, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो क्या होता है, जैसे ए बी प्लस बी सी किया तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ए सी। यहाँ से स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। कंडीशन सिर्फ इतनी है, क्वेश्चन ले रहा हूँ आपको, कंडीशन सिर्फ इतनी है कि बीच वाले दोनों क्या होने चाहिए, सेम। मतलब ये नहीं हो सकता कि ए बी प्लस सी डी और ए डी बना दूं, ये गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बीच वाले दोनों क्या हैं, सेम नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, आप क्या कह रहे हो, बोलो। वेक्टर है ही स्ट्रेट लाइन के लिए, कर्व आ ही नहीं सकता वेक्टर में कभी भी, ठीक है। अच्छा, अब ए बी प्लस बी सी, इस तरह मैंने एग्जांपल दिया आपको। तो अब देखो इस क्वेश्चन में अगर मैं लेता हूँ एग्जांपल इसकी, एक सेकंड, इस क्वेश्चन में क्या होगा, देखो मुझे निकालना है पी यू निकालना है ना। तो अब कोई से दो पेयर बताओ जिनको प्लस करूं तो पी यू बन जाए। अगर पी क्यू कर लें और फिर उसके बाद क्यू यू कर लें, पी क्यू प्लस क्यू यू, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू जो है ये आंसर पी यू बन जाएगा। पी क्यू है 3 और -9 प्लस क्यू यू जो है वो क्या है 7 और 2, 3 + 7 10 और -9 + 2 -7।
ये आंसर आ गया पी यू। एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ। देखो जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर मैं ए बी प्लस बी सी करता हूँ तो आंसर क्या आ जाता है, ए सी आ जाता है। इसी तरीके से अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर निकालना है पी यू। जब पी यू निकालना है तो मैं कोई से दो पेयर ऐसे ढूंढूंगा जिनको प्लस करूँ तो पी यू बन जाए। पहला एक मैंने निकाला पी क्यू प्लस क्यू यू, तो क्या होगा पी क्यू प्लस क्यू यू, आंसर पी यू बन जाएगा। बीच वाले दोनों सेम भी हैं और आंसर क्या होगा पी यू। इनको प्लस करेंगे, आंसर आ गया 10 7। ठीक है, एक बात ये हो गई। इसके बाद आगे चलते हैं हम। लिखा हुआ है गिवन दैट u इज द मिड पॉइंट ऑफ qs फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब बोला हुआ है u इज द मिड पॉइंट ऑफ qs। अच्छा, qs जो है, अगर मैं एक काम करता हूँ qs निकालूं पहले। qs निकालने के लिए मुझे कोई दो पेयर बता दो कि जिनको प्लस करूं तो qs बन जाए। दो पेयर ऐसे बताओ जिनको प्लस करूं तो qs बन जाए। अगर मैं qp प्लस ps कर लूं तो हो जाएगा qp प्लस ps। अगर मुझे QS निकालना है, Q से लेकर S तक जाना है तो QP प्लस PS कर सकता हूं मैं। अब QP है नहीं लेकिन PQ तो है ना। अच्छा, अगर अगर मुझे क्या करूंगा, माइनस लगा दूंगा, QP हो जाएगा। अगर मुझे PQ दिया हुआ है ना, PQ दिया हुआ है आपको 3 और -9, तो अगर मैं माइनस लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये QP हो जाएगा। यानी कि ये पूरे ब्रैकेट के साथ माइनस लगा दूं मैं 3 और -9 प्लस PS क्या है आपके पास दिया हुआ है 17 और K, तो ये QS आ जाएगा मेरे पास -3 प्लस 17 और ये हो गया आपका -9 प्लस के। यानी कि -3 प्लस 17 कितना होता है 14 और -9 प्लस के तो ऐसे ही रहेगा। ये मैंने क्या निकाला है, हाँ ये +9 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 9 प्लस के हो गया। अच्छा, गिवन दैट u इज द मिड पॉइंट ऑफ qs। अब अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 करूंगा ना तो ये क्या बन जाएगा, qu बन जाएगा। देखो मैं बोल रहा हूँ q और s का मिड पॉइंट क्या है, मैंने q से लेकर s तक निकाला, इसका मिड पॉइंट क्या है, u है। तो अगर मैं QS को डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, QU आ जाएगा। मतलब Q से लेकर S तक जो था, अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो Q से लेकर U तक हो जाएगा ये। तो इसको अगर डिवाइड बाय 2 करें तो 7 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 9 प्लस K और अपॉन 2। अच्छा, अब इसको बराबर रख देंगे QS के। ऑलरेडी आपको ये दिया हुआ है, ये QU दिया हुआ है ऑलरेडी, ये QU ऑलरेडी दिया हुआ है, इसके बराबर रख देंगे। ठीक है ना, QU के बराबर 7 और 2, यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी। आई रिपीट वंस अगेन, ये क्यू यू हमने निकाल लिया ना। अब ये क्यू यू ऑलरेडी गिवन भी है, देखो ऊपर। तो इन दोनों क्यू यू को क्या कर देंगे, आपस में इक्वल रख देंगे। तो इससे क्या होगा, देखो ये ऊपर 7 है, यहाँ भी 7 है, ये तो इक्वल है। ठीक है, नीचे वाला क्या होगा 9 प्लस के अपॉन 2, ये 2 के बराबर हो जाएगा। तो वहाँ भेजेंगे 9 प्लस के इज इक्वल्स टू 4, के इज इक्वल्स टू -9।